हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए साइंस के कुछ प्रश्नों को लेते हैं और ये सभी प्रश्न ऐसे होंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है? तो देखिए, विटामिन के की कमी से हेमरेज हो जाता है। तो आपका यह पहला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक हृदय धड़कन का समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड एक धड़कन का समय होता है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में ताप अस्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस जो होती है, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह आपका आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्कर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक का नाम है? तो देखिए, इनवर्टेज जो होता है यह उस एंजाइम का नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए रक्त वाले व्यक्ति को या तो ओ या फिर ए ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन है? तो यह रुधिर कार्य करता है। ऐसा मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये कार्बन के अपरूप हैं। बहुत ही आसान है, जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो वातावरण से होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? इनकी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने स्पीड पे घूमती है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड होती है पृथ्वी की अपनी भ्रमण गति। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो 1017 जूल के बराबर। अगला प्रश्न है कि विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाता है? तो वह 1 फैराडे कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसकी हीनता के कारण पेलेग्रा रोग होता है? तो पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 की वजह से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क भाग जो है प्रभावित होता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो ये जे मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। पैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान वाले के मापन का। वायुमंडल की सबसे नीची परत कहलाती है? तो वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है वो हमारा क्षोभ मंडल होता है जिसमें हम रहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसे इस्कीमिया कहा जाता है। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षक कहलाता है या करता है? तो क्षय रोग यानी टीबी का। अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो यह जो होता है वो आपका प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण होता है।
नेक्स्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। बेकिंग सोडा का वाणिज्यिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो ये आपका 6C14 जो है यह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारे की दो बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बन जाते हैं, इसका कारण है? तो ये ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। अगला है कि फसलों के कीट नियंत्रण में हरे रंग का छोटा तैतिया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है? उसे ट्राइकोडर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक जैविक फफूंदनाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों पर पर्णीय छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर है, उसे हम कहते हैं टाइकोग्रामा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उर्द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में लगने वाली सुड़ियों को नियंत्रित करता है, उसे पुकारा जाता है एनपीवी के नाम से, यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस के नाम से। नेक्स्ट है कि एक फफूंदनाशक उत्पाद जो पौधों, फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है कहलाता है? तो ये बिवेरिया बेसियाना कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक बैक्टीरियल पेरिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले, काट कर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार देता है, उसे कहते हैं, उसे बीटी बायोएस्पिडिसाइड कहते हैं, बीटी बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। अगला है कि एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है, उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथीन की थैली में फंसाकर नियंत्रित किया जाता है, उसे पुकारा जाता है तो फेरोमोन ट्रैप के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कि गलगंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा कीट कालाजार फैलाता है? तो सेंड फ्लाई जो है यह कालाजार फैलाता है। नेक्स्ट है कि धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होगा? तो वह क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि मोती मुक्ता किसका बना होता है? तो मोती जो होता है या मुक्ता कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है कि किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई? तो विटामिन ए के लिए जो है आपका ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है? तो पॉलीथीन के संश्लेषण में जो प्रयोग होता है वो आपका एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ को फिलोस्फर्स वुल कहते हैं? फिलोस्फर्स वुल जो है जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फिलोस्फर्स वुल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, याद रखेंगे। आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आरडीएक्स का अन्य नाम जो है वह साइक्लोनाइट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रासायनिक नाम हाइपो क्या है? तो हाइपो जो होता है एक सोडियम थायोसल्फेट होता है। रासायनिक नाम जो हाइपो होता है वो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की प्रजातियां PDW 295, HD 4612 एवं HI 8627 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती है? यह कठिया ड्यूरम किस्म, ये कठिया के नाम से जानी जाती है। कठिया स्पीसीज के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं?
किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो ये अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होती है वह लाल रक्त सेल्स की मुख्य घटक होती है। दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो ये हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जो दो तत्व हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं वे कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 होती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन जो होता है वह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार होता है ब्यूटेन। इस प्रकार से हमने साइंस के 50 से अधिक प्रश्नों को आज की इस वीडियो में पढ़ा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसी वीडियो लेके हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूं वह वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।